Hello students, welcome again. So since from the last time we are in the continuation of the microbes in the industrial productions. ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ाई किया था माइक्रोब्स इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में द प्रोडक्शन ऑफ द अल्कोहलिक ब्यूरेजेस, देन प्रोडक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड्स एंड प्रोडक्शंस ऑफ विटामिन्स. इसके बाद में आज हम देखेंगे द यूजेस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द प्रोडक्शंस ऑफ एंटीबायोटिक्स फर्स्ट एंड देन द प्रोडक्शंस ऑफ एंजाइम और प्रोडक्शंस ऑफ जिबरेलिन और गिबेरेलिन्स. देन पहले देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स. यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म्स एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स इसको कहा जाता है. तो एंटीबायोटिक दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है. इसमें एक शब्द होता है एंटी, जिसका मतलब होता है अगेंस्ट, और बायोटिक जो शब्द है इसका मतलब होता है लाइफ. तो इसका मतलब निकलता है लाइफ अगेंस्ट द लाइफ. ऑफ कोर्स एंटीबायोटिक्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस which produces by, of course, which are naturally produces by the some species of the microorganisms such as bacteria as well as the fungus, and they are used to kill, to destroy, to check the growth of some other microorganism. यानी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये तैयार होते हैं और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को चेक करते हैं, उनको किल कर देते हैं, ग्रोथ को मार रिटार्ड कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं. तो इनको कहा जाता है एंटीबायोटिक्स. इसका इस्तेमाल मेडिकल साइंस में उठाया गया है पैथोजन से होने वाली बीमारियों को ठीक करने के लिए. नंबर ऑफ द एंटीबायोटिक्स नाउअडेज आर अवेलेबल एंड यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ द मेडिसिन टू क्योर द इन्फेक्शियस और पैथोजेनिक डिसीजेस. जैसे मिसाल के तौर पर अगर टाइफाइड हो गया तो एंटीबायोटिक्स के बगैर, किसी को अगर कोई और इन्फेक्शन पैथोजेंस की वजह से होता है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटोजोआ इन्फेक्शन होता है तो मलेरिया वगैरह हो गया, तो एंटीबायोटिक्स के बगैर अच्छा नहीं होता है. फाइलेरियासिस वगैरह बीमारी हो गई तो एंटीबायोटिक्स देना पड़ता है. वुफिंग कफ वगैरह जैसी बीमारी है, पैलिग्रा वगैरह बीमारी है, इसके लिए अमियोबियासिस वगैरह है. ठीक है, मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शियस डिसीजेस फॉर देयर क्योर दे रिक्वायर व्हाट? एंटीबायोटिक्स. अब ये एंटीबायोटिक्स तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तैयार करते हैं आयरन में. तो आजकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इस्तेमाल से, इनका कल्चर करके फर्मेंटेशन की प्रोसेस से कुछ सब्सट्रेट वगैरह देकर एंटीबायोटिक्स को भी इस्तेमाल तैयार किया जा रहा है. ठीक है, इन द इंडस्ट्रीज. तो यहाँ पर इसलिए हम देख रहे हैं द माइक्रोब्स आल्सो यूजेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स. वैसे आपके लिए बता दूं, सबसे पहले एंटीबायोटिक्स डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था एंड द डिस्कवरी ऑफ द एंटीबायोटिक्स वाज एक्सीडेंटल. ये कुछ बैक्टीरिया वगैरह का कल्चर स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया के कल्चर में बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो के बैक्टीरिया कल्चर कम है, ग्रोथ रिटार्ड हो रही है. तो उन्होंने देखा कि ऐसा क्या हो गया है. तो जब उन्होंने उसको प्रॉपर्ली नोटिस किया, एनालाइज किया, तो उन्होंने देखा कि कल्चर जो था बैक्टीरिया का, इट वाज अफेक्टेड बाय द फंगस. ठीक है, जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, और उस फंगस से कुछ तो भी केमिकल निकल रहा है, और वो केमिकल्स जो था इट वाज एन पेनिसिलियम, और बाद में उसको नाम मिला पेनिसिलिन. फिर देखा गया कि ये तो बहुत काम की चीज है, ये बैक्टीरिया वगैरह को किल कर सकता है, स्पीशीज को किल कर सकता है बैक्टीरिया की. तो ऐसा बाद में बहुत सारे बैक्टीरिया पर रिसर्च हुई, बहुत सारे फंगस पर भी रिसर्च हुई, तो उनमें भी देखा कि कुछ केमिकल इनसे निकलते हैं, और उनको नाम दिया एंटीबायोटिक्स, किसी और साइंटिस्ट ने, वैक्समैन वगैरह ने. ठीक है, तो आइए कुछ देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ कुछ एंटीबायोटिक्स और उनको इस्तेमाल करने के, सॉरी उनको तैयार करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में. तो यहाँ पर the first antibiotics name here is an chloromycetin. What it is? Chloromycetin. इसको तैयार करने के लिए जब फर्मेंटेशन से इसको तैयार किया जाता है इन द इंडस्ट्रीज, द माइक्रोब्स यूज्ड फॉर इट, इनके नाम है. तो द नेम्स ऑफ द माइक्रोब्स हियर इज, कौन सा माइक्रोब? स्ट्रिप्टोमाइसिस वेनिजुली करके ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल होता है for the production of the antibiotic that's called chloromycetin. ठीक है, अगर प्रॉपर्ली नहीं भी दिख रहा है तो नाम सुनकर भी तुम लिख सकते हैं. फिर इसके बाद में the other examples of the antibiotics here is the penicillin. The other names of the antibiotic is the penicillin. ठीक है, पेनिसिलिन को
तैयार करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है इसको कहा जाता है पेनिसिलियम क्रिसोजिनम। व्हाट इज द नेम्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म? पेनिसिलियम क्रिसोजिनम। यस। इसके बाद में द थर्ड नेम ऑफ द एंटीबायोटिक्स इज स्ट्रिप्टोमाइसिन। स्ट्रिप्टोमाइसिन। और ये स्ट्रिप्टोमाइसिन को तैयार करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल यहाँ किया जा रहा है उसको कहा जाता है स्ट्रिप्टोमाइसिस ग्रीसियस। द नेम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज स्ट्रिप्टोमाइसिन स्ट्रिप्टोमाइसिस ग्रीसियस नाम के माइक्रोब्स को इस्तेमाल किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक दैट इज कॉल्ड स्ट्रिप्टोमाइसिन। देन इसके बाद द फोर्थ नेम ऑफ द एंटीबायोटिक इज ग्रीसोफिल्विन। क्या? ग्रीसोफिल्विन। ग्रीसोफिल्विन को तैयार करने के लिए जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है उसको कहा जाता है पेनिसिलियम ग्रीसोफिल्वम। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम हो गया। पेनिसिलियम ग्रीसोफिल्वम इज द नेम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म which used for the productions of the antibiotic that is called ग्रीसोफिल्विन करके एंटीबायोटिक्स होता है और इसको ग्रीसोफिल्विन इज द एंटीबायोटिक्स और इसके लिए ये माइक्रोऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। आफ्टर दैट द अनदर टाइप्स ऑफ द एंटीबायोटिक्स इज नेम एज ए बेसिट्रेसिन। क्या? बेसिट्रेसिन इज द नेम्स ऑफ एंटीबायोटिक्स और इसको तैयार करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है इट इज कॉल्ड बेसिलस लाइकिनोफॉर्मिस। Bacillus laechinoformis is the names of the bacteria which is used for the production of bacitracin. Then the next and the last antibiotic is terramycin और terramycin को प्रोडक्शंस के लिए जो माइक्रोऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है इट इज नेम एज स्ट्रिप्टोमाइसिस ऑरिफेसिन्स। स्ट्रिप्टोमाइसिस ऑरिफेसिन्स इज द नेम ऑफ स्पीशीज। तो these are the names of the microbes as well as the antibiotics or name of the antibiotics for which the microbes are used their productions by fermentation in the industries as a industrial products. इसके बाद में जो next हम देख रहे हैं the uses of the microbes in the productions of enzyme. You know enzyme जो होते हैं are act as a biocatalyst. They are used to enhance or increase the rate of the biochemical reactions in the occurs in the cell as well as in the body of the organism. हमारे बॉडी में जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उसका रेट बढ़ाने के लिए एंजाइम इस्तेमाल होते हैं। मोस्ट ऑफ द एंजाइम नाउअडेज आल्सो यूज्ड फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ द फूड। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर यूज्ड इन द मेडिसिन्स। तो नाउअडेज द एंजाइम्स आर आल्सो अवेलेबल इन सिंथेटिक फॉर्म एंड दैट एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड synthesized by the process of fermentation in the industries, ठीक है, and used for the different purposes, for the preservation of the food, for the food processing, ठीक है, as well as a source of the medicine. तो यहाँ पर कुछ एंजाइम्स के नाम और करने के लिए कौन से माइक्रोऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहला एंजाइम है इन्वर्टेज, ठीक है। ये इन्वर्टेज जो है इंडस्ट्रियल कमर्शियली इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है और इसको तैयार करने के लिए जो माइक्रोब इस्तेमाल किया जाता है इट इज सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी।